नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। आज मैं आपको बड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ। हालांकि कई बार मेरे भी माइंड में चला, लेकिन हम इस पर खास विशेष ध्यान नहीं दिए। पर आज आपके बंधुओं के मुखार बिंदु से सुना तो बड़ा अच्छा लगा। और ये हकीकत है, एकदम सच्चाई है, जो कि आज 70% चौकीदारों को ज्ञात नहीं है। और मुझे लगता है इसी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीतापुर का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आपके ही बंधुओं के द्वारा मुझे पता चला, और ये हकीकत है। ये मतलब उन्होंने तो याद दिलाया है, मुझे लगा इसको बता देना चाहिए, आपके हित के लिए है। और हकीकत में बहुत से लोगों को नहीं पता है। एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आ सकती है। आपके मन में ये सवाल होगा कि यार भाई साहब, मैं 2500 रुपए पाता हूं और मेरा गुजारा बसर नहीं होता। आप सोचिए, आप 2500 नहीं, आप यकीन मानिए आप 20,000 भी कमा सकते हैं। अब वो पता है कैसे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका पुलिस रेगुलेशन है, जिसमें अध्याय 9 यानी 9 अध्याय 9 को आप एक बार शोध कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि आपके इसमें बहुत महानुभाव नेता पैदा हो गए, लेकिन इन लोगों ने कभी आपको वो खुद ही नहीं पढ़े हैं तो आपको बताएंगे क्या? अच्छा, मेरे अंदर एक आदत है, मैं जब किसी चीज को सुन लेता हूँ और समझ लेता हूँ ना, तो मुझे लगता है ये आपके हित के लिए, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। वरना मुझे क्या शौक है यार बोलने का। लेकिन आपके नेता लोग तो बड़े महान है भैया, उनको मतलब खुद ही ज्ञान नहीं है तो आपको बताएंगे कहाँ। चलिए खैर, उनकी बात छोड़िए, वो तो निराले हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अब आप 2500 से 20,000 रुपए कैसे इनकम कर सकते हो? कर सकते हो मेरे भाई। अब सुनो कैसे। अध्याय 9 पर लिखा हुआ है कि अगर ग्राम पंचायत की जमीन है, यानी अगर गांव में सरकारी जमीन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऊसर, या गांव में जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं यार, ये जो रोड के किनारे किनारे बहुत सारी जमीन रहती है, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा। मतलब जो सरकार से अटैच हो जमीन, मतलब सरकारी हो, वो जमीन में आप आराम से जुताई बुआई कर सकते हो। अपना पैदावार के लिए खेत बना करके आप उसमें अनाज पैदा कर सकते हो। अब सोचिए, जब आपके पुलिस रेगुलेशन में इतनी सुविधा देने के बावजूद भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे, तो ये तो आपकी गलती है ना भाई। जब जो पुलिस रेगुलेशन बनाया गया, आप उस आधार पे चलते ही नहीं भाई। आप उस आधार पे अगर चलेंगे तो आपको फायदा नजर आएगा और दिखेगा भी। प्यारे बंधुओं, आज जब इस चीज को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो बड़ा अचंभा हुआ कि हमें लगता नहीं है कि शायद ग्राम प्रहरियां ऐसा कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एक डर भी अंदर उनके रहता है। और कई बार क्या होता है कि गांव में भूमाफिया टाइप के कुछ लोग होते हैं, वो एकदम तो मित्रों, मैं बस वही चीज आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ। जो आपका रेगुलेशन है, अगर उसके आधार पे आप देखेंगे या चलेंगे तो आपका लाभ ही लाभ है। आप ये याद रखना कि गाँव में जो बंजर खेती पड़ी रहती है, वहां पर ग्राम प्रहरी चौकीदार का अधिकार होता है। इसके लिए आपको नजदीकी जो भी आपके लेखपाल होंगे या डीएम के पास आप एक लेटर लिख करके ले जाइए कि महोदय, फला फला जगह पर इतना इतना रकबा पड़ा हुआ है, हम उसमें खेती करना चाहते हैं, हम गांव के चौकीदार हैं। आप लगाओगे, उनको पास करना ही होगा, क्योंकि आपकी पुलिस रेगुलेशन में लिखा है। आप चाहोगे तो पुलिस रेगुलेशन का जो नवा अध्याय है उसकी फोटो कॉपी करा करके एप्लीकेशन के साथ दे देना कि सर देखिए, जो हमारे रेगुलेशन में लिखा है हम वही अधिकार मांग रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर बीघा 2 बीघा भी आपको मिल जाता है, अरे साला मगर शुरुआत में साल 2 साल कुछ कम होगा, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा यार कि आपकी जब तक चौकीदारी है तब तक आप खेती बाड़ी करोगे अपनी उस पर। तो ऐसे बहुत सारे फायदे छुपे हुए हैं, लेकिन आप लोग पहचान नहीं पाते, जिस वजह से आपका भारी नुकसान होता है। इसलिए मेरे भाई, पुलिस रेगुलेशन को जरूर आप लोग पढ़ें और पढ़ करके समझें। जो जो आपकी चीजें लिखी हैं उसको आपको लेना ही है। जो आपका हक और अधिकार है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि 15 दिन में एक ड्यूटी आपको जाना सूचना देने के लिए। लेकिन आप लोग फिर भी आप गुलामियत कर रहे हैं, तो ये तो आपकी गलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी लिखी हैं, लेकिन आप लोग फॉलो ही नहीं करते। तो ये आपको करना ही होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करना। क्या आज तक किसी आपके नेता ने इस तरीके की जानकारी दी या नहीं दी, जो भी है बताइएगा। ये सीतापुर का एक ग्रुप है, सूर्य रावत जी का ग्रुप है, उसमें ये हमें सूचना प्राप्त हुई है। और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई ना कोई सूचना जब प्राप्त होती है उसमें शोध करता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छी खबर ही चलाना मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।